कॉलर मौजूद हैं सोबिया लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मरिया, सबसे पहले तो आप सबको सलाम करना चाहूंगी। दूसरी बात ये कि मेरी बेटी है, छोटी सी एक ही बेटी है मेरी, 8 इयर्स की है। माशाल्लाह उसकी हाइट बहुत अच्छी है, अपने पापा की वजह से उनकी फैमिली में सबकी हाइट बहुत अच्छी है। तो वो मैं कहना चाह रही थी कि उसको ना क्यू में सबसे पीछे खड़ा कर देते हैं हमेशा से ही, उसका दिल करता है आगे आने के लिए। जी, तो वो ना सारे बच्चे कहते हैं कि टीचर्स को पीछे खड़ा करें, इसकी हाइट ज्यादा है। टीचर्स की मैं बात करूं तो वो कहती हैं कि ये इसकी हाइट ज्यादा है इसलिए इसको पीछे खड़ा करते हैं। तो वो कहती है घर में आके मुझे कहती है मम्मा मेरी हाइट में भी इतना इशू बन गई है कि मुझे आगे खड़ा करते ही नहीं है। तो मैंने उसको समझाया कि बेटा ये तो आपके लिए ब्लेसिंग है कि आपकी हाइट अच्छी है। सो बेटे उसको समझाया कि बेटा ये जो आपकी मदिया आंटी टीवी पे शो करती ना, इनकी भी हाइट ज्यादा थी तो वो भी पीछे बैठी थी। ये लोग पिक्चर में। जी, मैं डॉक्टर साहब की बात सुन रही थी। डॉक्टर साहब कहते हैं मुझे सूखा लंबा कहते हैं ना सब। तो मैं कहती हूँ डॉक्टर साहब से पूछूं कि किस तरह अपनी बेटी की काउंसलिंग करूंगी, उसको छोटा सा दिमाग है, उसको कैसे बताऊंगी। ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको सोबिया जी बताऊं, मेरी तो अम्मी ने मुझे नर्सरी से सीधा 1 क्लास में डाला था, तो मुझे एक क्लास उन्होंने स्किप कराई थी कि नहीं चलो लाइक है, मैंने घर में तैयारी करा दी है। तो उसमें भी मैं जब 1 क्लास में गई थी तो मेरा कद, कुछ बच्चों को होते हैं लंबे कद, तो मैं उसमें भी ना जो अब से एक साथ बड़ी बच्चियां थी उनसे लंबी ही थी। कॉलेज में जैसे ये भी मेरे साथ एग्री करेंगी, दोनों लड़की लंबी लड़कियां हैं और या भी लंबी, कि हमेशा पीछे ही इवन की क्लास में आगे बैठ भी नहीं सकती थी। वो कहते थे लंबी आगे बैठी है, ब्लैक बोर्ड नजर नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, जबरदस्त मॉडल हाइट है, हमें मसला ही नहीं है। हम सबसे अच्छी पर्सनालिटी और किसकी हो सकती है अपने बच्चे को जरा। और अभी तो 8 क्लास में मैं आपको ऐसे बात 8 इयर्स मास्टर मदिया असल में वो छोटी है ना, तो उसकी दिन नहीं आता है कि मैं और बच्चों की तरह आगे फ्रंट पे क्यों नहीं बैठ सकती, मतलब सिर्फ हाइट की इश्यू की वजह से। मैं आपको अपना पर्सनल वाकया सुनाती हूँ मेरी, क्योंकि जो जितनी भी मास्टर से फ्रेंड्स बनी हैं, तो कॉलेज में भी जो मीडिया की मेरी फ्रेंड्स हैं उनकी हाइट मेरे से छोटी है, ठीक है। स्कूल में भी जो मेरी फ्रेंड्स थी उनकी हाइट, और कॉलेज में जो मेरी फ्रेंड्स थी उनमें सिर्फ एक लंबी थी, बाकी सबकी हाइट छोटी थी। तो मैं ना स्लाउच करती थी क्योंकि मुझे बचपन में कॉम्प्लेक्स था मैं बहुत लंबी, क्योंकि मैं लड़कों से भी लंबी थी क्लास में। यकीन माने मेरा उससे बॉडी पॉस्चर ख़राब हो गया क्योंकि मैं यूँ करती थी ना, लंबी थी ना, और मुझे डर होता था। मेरे मामू ऑस्ट्रेलिया से आए और मैं उस वक्त 7th क्लास में, तो मामू ने मुझे देखा ए तो पूरी मॉडल है एनी अच्छा, और मैं को ये बंदा मेरा मजाक नहीं उड़ा रहा मेरी हाइट का। घर में बाकी सब लंबे थे लेकिन लड़कियों में ज़्यादा लंबी थी। तो फिर मुझे लगा कि हाँ यार मैं तो कोई चीज़ हूँ। तो फिर जब मैं चल रही होती थी तो मेरे कान में म्यूजिक अलग से चल रहा होता था, क्योंकि उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि ये तो मॉडल है, वाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त देखो। तो मुझे उस पता चला कि यार ये मेरे में खामी नहीं है, क्योंकि लोग ये कहते हैं इतनी लंबी लड़की इसको लड़का कैसे मिलेगा। आई एम श्योर ये महाम। हाँ, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मैं बचपन में ये एग्जैक्टली ये मेरे साथ होता है, इतनी लंबी जरूर ये फेल हुई होगी इसलिए अभी तक इस क्लास में, हालांकि वो जो लड़के मुझसे एज में बड़े होते हैं लेकिन मैं उनसे लंबी हो गई, स्लाउच करके बैठना ये आज तक मुझे बहुत, मैं अपने आप को बताती हूँ नहीं सीधे बैठना है, क्योंकि हम जो बिग गर्ल्स जो होती हैं हमें ये होता है कि नहीं अच्छा हम फिट इन करने के लिए और थोड़ा ऐसे बैठ जाएं, क्योंकि अगला बंदा हमें सबसे पहले आके बोलता है कि ये तो बहुत बड़ी है, ये तो बहुत लंबी है। अब मेरी बेटी इज ऑल्सो टॉल माशाल्लाह। अब वो जब अपने क्लास के बच्चों के साथ खड़ी होती है तो वो उनमें बड़ी होती है क्योंकि उसकी हाइट लंबी है। तो अब एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट एंड आई कीप टेलिंग हर कि हादिया आप लंबी हो कितनी अच्छी बात है। तो मैं उसको अभी से वो बात बता रही हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने फेस किया है। मैं ऐसे ही जब अपना काम शुरू करने वाली थी, आई वॉज ऑडिशनिंग डिफरेंट प्लेसेस, तो मुझे एक रिप्यूटेबल चैनल ने बुलाया था ड्रामे के लिए और मैं वहाँ गई। जो उनकी ओनर थी मैं उनसे मिली। जो पहली चीज़ उन्होंने मेरे बारे में की वो थी, सॉरी बेटा हमने आपको बुलाया लेकिन आप बहुत लंबी हैं, आप कभी हीरोइन तो बन नहीं सकती, एक्टर का भी कोई आइडिया नहीं, क्या बहुत लंबी है, लड़के इतने लंबे नहीं होते अब, तो बेटा सॉरी आप ना अपना करियर चेंज करो। उस सेकंड में आई स्वेयर ऑन एनीथिंग यू विल आस्क मी टू, उस सेकंड में मैंने अपने दिमाग में ये सारा प्रोसेस किया कि अच्छा ये स्कूल में मेरे साथ होता रहा है, मैं लंबी हूँ, मेरी अम्मी कहती है लंबे होना अच्छी बात होती है, मैं लड़कियों में डिफरेंट लगती हूँ कि मैं टॉल हूँ। तो मैंने उनको आगे से बोला कि मुझे लगा कि मैं अब उनको बोलूँ और मैं सैड हो जाऊँ इस बात पे। मैंने पहली दफ़ा इस बात पे किसी को जवाब दिया विथ वेरी रिस्पेक्टफुली। मैंने उनको बोला कि ऐसे, मैंने कहा कोई बात नहीं, लंबा होना आई थिंक ये प्लस होता है और ये मेरा प्लस है। आपको नहीं लगता कि मुझे एक्टर बनना चाहिए, डजंट मैटर, बट इंशाल्लाह इफ आई बिकम एन एक्टर आई विल कोट योर वर्ड्स, और फिर अगर आप मुझे कभी बुलाएंगी तो मैं आपको याद जरूर दिलाऊंगी। एंड आई हैव डन दैट एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि लोगों ने एक्चुअली इस चीज को कि लंबी लड़की है, आपको आई एम श्योर बोला होगा, आई थिंक शर्मीन को भी, कि बहुत लंबी है, प्रोजेक्ट से निकाला है। हम इतने बड़े हो गए, हमें आज तक मेरे शूट हुए, एक दिन में गई और दूसरे दिन मुझे एक दिन छोड़ के दोबारा जाना था, तो बीच में जो एक डे ऑफ था उस पर कॉल आ गई कि आई एम सॉरी आप बहुत लंबी लग रही हैं स्क्रीन पे। हम लाइक यार, लेकिन ग्रोइंग अप मेरे लिए कभी इसलिए इशू नहीं था
क्योंकि मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा था हाइट होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। मेरी अम्मा ने ज़िंदगी भर बचपने में एवरी डे शी यूज्ड टू फीड मी एन एग कि एग से हाइट लंबी होती है, एग से। तो वो मेरे दिमाग में, इनफैक्ट मेरी हाइट बहुत लेट बढ़ी है। अंटिल द एज ऑफ 50 मैं बहुत शॉर्ट थी, तो मुझे मतलब मेरा मजाक उड़ाया जाता था हाइट में भी कि तो सबसे छोटी रह गई। तो जब मैं शूट अप की हूँ फाइनली, तो मुझे तो लगता था मुझे दुनिया की खुशी मिल गई कि मैं लंबी हो गई। तो वो ग्रोइंग अप मेरे लिए इशू नहीं था, लेकिन काम में बहुत एक्सपीरियंस किया। बहुत दफ़ा सुना है कि हीरोज आप नहीं मैच करते, लंबे लग रहे हैं, ज्यादा हो रहा है, और फिर लंबे लोग बड़े भी लगते हैं ना स्क्रीन पे। टेलीविजन इज नॉट बड़े, सिनेमा की स्क्रीन, बिग स्क्रीन पे टॉल हाइट वर्क्स, टेलीविजन पे इतना ज्यादा नहीं। हाँ, मुझे तो इनफैक्ट एक सेट पे मैं थी, बिल्कुल नया नया मैं सेट पे गई थी, एंड आई हैव डन थिएटर के बाद मुझे वो टीवी पे शो के लिए बुलाया गया था, और मेरे सेक्टर ने मुझे बोला यार ये बहुत लंबी है यार, ये बहुत लंबी है यार। 2-3 दफा होता रहा। उसके बाद मैंने उनको बिल्कुल स्ट्रेट बोला, मैंने कहा आई थिंक यू नीड टू रेज योर सेल्फ, अपने लिए कोई क्वेश्चन रख लो, प्रॉब्ली इट विल हेल्प यू, बिकॉज तुम शायद ज्यादा मुझसे इंटिमिडेट हो रहे हो। उसके बाद वो एंड था। उसके बाद उसको पता था कि अच्छा इसके साथ ये वाला तो करना नहीं है ना, क्योंकि मुझे लगता है लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि वो शायद उतने नहीं है, तो वो दूसरों को हमेशा करने की कोशिश करते हैं। हाँ, मेरे साथ जैसे कि बहुत बड़े सुपरस्टार मेरे साथ काम करते थे, तो उनका एटीट्यूड का इशू बहुत ज्यादा था। तो एक दिन मैं उनको कुछ कहते सकती थी, ऑफ कोर्स उम्र में भी बहुत बड़े थे, एक्सपीरियंस भी बहुत बड़े थे। तो मेरे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने मुझे एक चीज़ समझाई, क्योंकि वो बदतमीज ही बहुत थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें बिल्कुल जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा बैकग्राउंड के बैकग्राउंड जैसा नहीं हो सकता, यू कम फ्रॉम अ गुड फैमिली, स्टार्ट वेयरिंग हील्स। मैंने कभी जिंदगी में हील्स नहीं पहनी। अगर मैं हील पहनूंगी कहाँ जाऊंगी? जिस दिन मुझे उनको जवाब देना होता था मैं हील्स पहन लेती थी, क्योंकि मैं वैसे बगैर फ्लैट भी उनसे लंबी थी, और जब मैं हील पहनती थी तो वो और लंबी हो जाती थी। तो इससे बड़ा मुझे उनको भी जवाब देने में नहीं लगता था। आजकल नहीं होती लड़कियां। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जो सवाल जो आज हमने आपसे ही पूछा कि आर यू ओके, ये सवाल जब आप किसी से पूछते हैं, एक तो पहले पूछना शुरू करें कि आर यू ओके, और फिर थोड़ा चुप भी कर जाए करें कि हो सकता है कि अगला बंदा आपको बताए कि क्या कोई मसला चल रहा है, क्योंकि हमारे अंदर सुनने की गुंजाइश नहीं ना, इसलिए लोग आपस में बात भी नहीं करते। और जो हमारे थेरेपिस्ट के जो आजकल वो भी थेरेपिस्ट के आप लोग के पास से जा रहे हैं, और वो कहते हैं कि उनका भी बिजनेस चमक गया है। पहले ज़माने में थेरेपी होती थी, दोस्त, रिश्तेदार, कज़न, खाला, फुप्पो, मामी, कोई ना कोई फैमिली में से दोस्त ज़रूर होता था जो आपके साथ बैठ के आपको सुन लेता था इतना, और आपको जज किए बगैर सुन लेता था। अम्मियाँ रात को शाम में जो से घरों के बाहर ख़वातीन बैठ जाती थी, या कभी मेरे बच्चों ने भी देखा था जब लाइट जाती थी तो मोहल्ले वाले साथ मिलके बैठ जाते थे। वो इतना अच्छा टाइम होता था, और सारे एक दूसरे के थेरेपिस्ट होते थे, दुख सुख बांट लेते थे, और आपके ना वो कहते हैं वो बहुत लाइट सा आपकी फील आ जाती थी। मुझे बताएं, सुनना कितना ज़रूरी है अगर कोई बंदा आपके पास आके अपना कोई मसला डिस्कस करे तो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, कम्युनिकेशन का ज़्यादा बड़ा पार्ट जो है ना वो लिसनिंग है। अगर आप थोड़े सा अक्लमंद आदमी है, और जो लोग बकवास फाइंग पे बिलीव करते हैं, वो कम्युनिकेशन का जो स्पीकिंग पार्ट है वो सिर्फ उस पर बिलीव करते हैं। वो 80 to 90% ये सोचते हैं कि मैं बात करता रहूँगा तो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ। लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आता कि जो शख्स सुन रहा होता है और जो सुनता ही रहता है एक्टिव लिसनिंग के साथ, तो वो कम्युनिकेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। और उसके साथ अगर अपना बॉडी पोस्चर भी आपको देना आ जाए, अच्छा ओके, ओ माय गॉड, अच्छा, फिर थोड़ा बहुत जो होता है जिससे वो सामने वाले को और निकलवाता है, तो दैट इज़ द ब्यूटीफुल कंडीशन इन कम्युनिकेशन। लेकिन पाकिस्तान में या साउथ एशिया में कम्युनिकेशन इस तरह नहीं होता। बाहर है, यूरोप में है फिर भी। दूसरी बात ये कि सुन वही सकता है जिसको बोलने की जल्दी ना हो, अपनी कहानियाँ सुनाने की जल्दी ना हो। लोग इतना ज़्यादा बोलने के शौकीन हो। अब जिस तरह आपने बात की कि अपनी कहानी में सुनाना शुरू करूँगा, दूसरा बोलेगा ये तो कुछ भी नहीं है, और उसके ऊपर वो अपनी छाप देगा। तो मैंने तो तुमसे भी ज़्यादा कुछ देखा हुआ है। अगर आप किसी के करीब जाना चाहते हैं, अगर आपको कोई लड़की पसंद है, अगर आपको कोई लड़का पसंद है, अगर आप फैमिली में अपने आपको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, तो आपको मैं एक ही हिंट दूंगा, वो ये कि आप सुनने बैठें, लोगों की सुने। अब जो कोई कहानी सुना रहा हो तो आप उसको बोले आओ मेरे साथ बैठो, और कम से कम 6-7 मिनट तक आप उसको मौका दें कि वो बात करता रहे। जब 6-7 मिनट हो जाएंगी तो उसका खुद ब खुद इमोशनली सारी चीज़ें जो हैं वो वेंट आउट हो जाएंगी। फिर वो खुद ही बोलता है कि तुम भी तो कुछ बोलो, या तुम भी तो अपनी बात बताओ। फिर वो आपकी बात जो सुनेगा ना, वो बहुत ज़्यादा उसके दरवाजे खुले हुए होंगे। तो लिसनिंग पार्ट जो है इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कम्युनिकेशन। कहाँ सुनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ फिर कहते हैं ना करेक्ट करना भी इम्पोर्टेंट है। सो सबसे पहले जो आपने बात की कि पहले जो लोग होते थे बात सुनते थे, आई फील सब उनकी अच्छी बात ये होती थी कि उनकी नीयत अच्छी होती थी,
नाउ जैसे उन्होंने कहा कि किसी को बात करने की जल्दी ना हो, तो पहले तो जब उनकी बात सुने और पूरी बॉडी लैंग्वेज के साथ, अक्सर हम बात करें और आई एम नॉट लुकिंग एट यू, तो अगर हम पूरी बॉडी के साथ उनकी बात सुने तो आई थिंक 80% तो हीलिंग उधर ही हो जाती। लेकिन जहां आपको फील हो कि बंदा या बंदी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है, कि आपने एक दफ़ा सुनी 2 दफ़ा, इट इज़ गुड कि आप उनकी बात सुने, लेकिन यूजली वो जो बात की ना एनर्जी वैम्पायर्स या स्टिक कर लेना या विक्टिम हो जाना, वहाँ पे ये बताने की ज़रूरत है कि देखिए मैं आपके साथ हूँ आपकी मदद करने के लिए, अगर काम नहीं है तो मैं कारोबार में हेल्प कर रहा हूँ। ये वाली जंग आपने खुद लड़नी है, यहाँ आपने अकाउंटेबिलिटी खुद लेनी है, तो उसका हमने खुद बैलेंस क्रिएट करना है, देखना है कि इसकी हेल्प करके फ़ायदा हो रहा है या ये मिसयूज़ कर रहा है मेरी काइंडनेस को। वैसे मुझे तो भाई आप ये बात भी बताएं, क्या आपको लगता है कि आजकल के दौर में लोग मेंटल हेल्थ और जो साथ में जो दिमाग से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां हैं उसको कहीं ना कहीं नाम लेके कंसील करना चाह रहे थे अपनी फितरत को भी? मतलब मैं लोगों को देखती हूँ, लोग पीपल आर हार्श, लोग बदतमीज़ हैं, लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड भी हैं, बहुत खौफनाक हद तक सेल्फिश भी हो जाते हैं, इसमें नार्सिसिज्म भी आ जाती है। और फिर लोग जब उसको मेंटल हेल्थ की एम्ब्रेला के अंदर लेकर आ जाते हैं कि बेसिकली मेरे साथ ये मसला, तो क्या वो भी जस्टिफाइड है? क्योंकि मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ और वो आपसे बदतमीजी कर जाएंगे, कुछ भी करेंगे, मैं स्ट्रेस में बहुत हूँ, मैं एंग्जाइटी में, ऐसे मैं खुद जो डिप्रेशन में हूँ ना, तो इसका मतलब आप किसी को किसी भी तरीके से डील कर सकते हैं। क्या ऐसा सच में होता है कि वो बंदा जो कि खुद जिसकी मेंटल हेल्थ तबाह और बर्बाद है, वो अगली की भी उसी वर्ज पे ले जाए? तो इसमें अगेन अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को मिसयूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ट्रॉमा डंप कहते हैं, ठीक है, कि बिल्कुल लोग आपके पास हैं, लेकिन जैसे उन्होंने बात की थी कि फिर उसको थेरेपिस्ट के पास जाना, उसको रियलाइज़ करना कि ये वाला गुस्सा मैं बीवी पे कर रहा हूँ या बच्चे पे कर रहा हूँ, 1-2 दफ़ा इट्स फाइन बिकॉज आपको नहीं समझ आ रही, पर लोगों को ज़रूर रूम दें कि वो आपको बता सकें, जो आपके असली दोस्त होते हैं वो बता सकें मेरे अंदर क्या कमी है, मुझे बताओ। और ये रिलेशनशिप्स में बहुत हेल्प करता है, अपने पार्टनर से शेयर करना कि क्या मैंने ऐसी चीज़ की। तो अगर वो जेन्युइननेस नहीं है सीखने की, अपने आप को ठीक करने की और बताना कि बस मेरे साथ ये हुआ था, देन यू आर मिस यूजिंग इट। सही, हमारे साथ कॉलर मौजूद है जरीना सक्खर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जरीना जी, कैसी आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है। आप कैसी हैं दीदी? बिल्कुल ठीक। क्या कहना चाहेंगी? बेटा मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरी बच्ची 9 महीने की थी, उस वक्त से लेकर आज तक मेरे पास है, पोती है मेरी। जी जी। यहाँ तक कि वो माशाल्लाह से कभी उसको कोई तकलीफ ऐसी नहीं हुई है। अब ये 2 से 3 साल हुए हैं, उसको तकलीफ इतनी है, हम ना एक से एक डॉक्टरों को भी दिखा लिया, कोई कहना रूहानी इलाज हो, वहाँ तक भी चले गए। अब मसला ये है कि बिल्कुल अब ये ऐसे हो गई है कि इसके जहाँ तक अगर थोड़ा शोर भी होता है, कोई भी ऐसी बात होती है, तो उसकी माइग्रेन का मसला इतना तेज हो गया, हम दिमागी डॉक्टर का इलाज भी करवा रहे हैं, डॉक्टर हरीश कुमार से। अच्छा। तो वहाँ जहाँ ये दवाई पीती है तो थोड़ी देर लेट जाती है, तो सुकून रहता है। इसके बाद जब उठती है तो वो बस बेचैनी वाली हालत होती है। यहाँ तक एक गिलास पानी का भी हम उसे देते हैं, खाना भी हम उसे ला के देते हैं, यहाँ तक कि अब वो बिल्कुल बिस्तर के साथ लगना चाह रही है, बिल्कुल ऐसी हो गई है। जरीना जी मुझे बताएं, आपकी बेटी की उम्र क्या है? 20 साल। 20 साल आपकी बेटी की उम्र है, और वो कुछ पढ़ रही हैं, यूनिवर्सिटी जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं? जी वो ऐसे तो टीचिंग कर रही है, लेकिन उसने अभी उसका बीएससी का पेपर दिया है कि वो देना चाह रही है अभी इस साल, मतलब फॉर्म भर दिए हैं उसने। ओके ओके, आप लोग कुछ सवाल पूछना चाहेंगे उनसे? ऐसा तो नहीं उनको ये फील होता हो कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता या सेंसिटिव हैं, या कभी उन्होंने माशाल्लाह से जी घर में सब उससे प्यार करते हैं, कोई नहीं, ऐसी उसको बात ऐसा नहीं लगता है है, या नहीं? कोई मुझे ऐसा पता है मसला घर वाले तो करते ही होंगे, उसको ऐसा तो नहीं लगता? नहीं, उसको ऐसा नहीं लगता। वो तो माशाल्लाह से उसने 9 महीने से लेकर आज तक हमारी गोद देखी है और किसी की देखी नहीं है। यहाँ खुफिया से उनको आतियों के साथ बुलाया है, और हम दोनों जैसे दादा दादी हैं तो हम अम्मी अबू की तरह समझा उसने, वो हम भी उसे वही समझते रहे। लेकिन फिर जब बाद में पता चला है, उसके बाद से ये थोड़ा इसका मसला बुरा होने लगा। जरीना जी मुझे एक बात बताएं, इनकी ये जो आप बात इनकी कर रही हैं पोती की, इनकी अपनी अम्मी कहाँ है? इनकी अम्मी भी सक्खर में ही है, इनके बाबा कराची में चले गए, अपनी शादी की उन्होंने, तो उनके 3-4 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, 4 बच्चे हैं, उनके कराची में हैं। तो मुझे बताएं कि जो इनकी अपनी आपकी पोती की जो अम्मी हैं वो आपके साथ नहीं रहती? वो माँ नहीं बेटा डिवोर्स हो गई है ना। अच्छा, डिवोर्स हो गई है। और डिवोर्स कब हुई थी? तो वो समझो 9 महीने की थी ना, नूर तब हुई थी। अच्छा, तब डिवोर्स हुई थी। तो मुझे ये बताएं कि उसके बाद उनका अपनी वालदा से वैसे कोई राब्ता है या उनकी भी शादी हो गई? उनकी भी शादी हो गई, उन्होंने खुद ने हमें दे दिया था, मैं ये बच्ची नहीं पालूंगी, तुम खुद पालो, तुम्हारी अमानत है।
ओके ठीक है, तो अब उनकी भी शादी आगे होगी वे और आपकी पोती की फादर की भी शादी होगी वे जी ना, मैंने कजन के साथ रिश्ता तय किया हुआ है उनका। उनकी वैसे मर्जी इसमें शामिल है? जी जी मर्जी है, अल्लाह का शुक्र है। पसंद करती है उसको? जी जी, ताया चाचा के बच्चे हैं वो। अच्छा, वो तो खैर जरूरी नहीं कि अगर कि अगर वो ताया चाचा के देखे हो तो उनको पसंद भी हो, ये भी हो तो सकता है। अभी उनकी कंडीशन क्या है वैसे आजकल, वो कैसा, उनके अभी कंडीशन क्या है, क्या थोड़ा सा बताएंगी आप? जी अभी अगर आप पूछना चाहें तो मैं खुद उसके हाथ में फोन दूं, आप बात कर रही हैं। शो के बाद करके बात चलिए हम कर शो लेते के हैं, बाद लंबा हो शो के जाएगा। बाद ना जरा हम डॉक्टर वजाहत से बात भी कराएंगे, लेकिन आप तो शो देखती रहें। और एक चीज़ का सिर्फ कीजिएगा, देखें आप चाहे दादा दादी हैं, आपने इन पर बहुत जान मारी होगी 9 महीने से आपके पास है, लेकिन आप उस बच्ची के बारे में सोचें जिसकी माँ और बाप दोनों मूव ऑन कर चुके हैं। बाप के आपने बताया कि कराची में है, चाहे वो जितना मर्जी प्यार करते हैं, उनके बाकी बच्चे भी हैं, उनकी माँ, उनकी भी शादी होगी वे, और वो जो अबैंडन एक छोटे से बच्चे को किया, वो जब आपको ये आगे आना शुरू होती है ना, जब आप बाकी लोगों की नॉर्मल ज़िंदगी देखते हैं, आपकी पोती की ज़िंदगी वो नॉर्मल नहीं है। उसके पास उसके दादा दादी हैं, उसको फियर भी आई एम श्योर होगा कि दादा दादी भी उनकी एज होगी, वो भी जा सकते हैं। फिर प्लीज़, और अगर वो, मुझे लगता है कि वो खुश होती, प्लीज़ मुझे लगता है कि रिश्ते का भी आप देख लें, क्योंकि अगर वो रिश्ता होते हुए कि इंसान की जो मोहब्बत, इंसान तो वैसे भी आसमानों पे उड़ा होता है, उसके बावजूद अगर आप वो कह रही कि वो बेड रिडन बच्ची होती जा रही है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। प्लीज़ ज़रा उसको ज़रूर आप कंसिडर करें। आप लोग डॉक्टर वजाहत क्या इस पे कहना चाहेंगे? मैं आप लोगों से मशवरा लूँगी कि आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से पहले फिजिकल चेकअप हो जाए तो बेहतर है, कि बाज़ औक़ात अंडरलाइन कॉज कुछ और भी होती है, कि यही ना हो कि शुगर लेवल ही कम हो, यही ना हो कि वाइटल्स ही कम हो, तो यहाँ से क्लिनिकली इसको देखना पड़ेगा। मशवरे से पहले ये कि पूरा इनको हम दे देंगे और आपके चैनल की तवज्जो से इनको हम ट्रीट कर ही देंगे इंशाल्लाह। इनको 2 महीने के बाद फिर कॉल करवाएंगे कि कैसी है वो, हो जाएगा। मैं फिजिकली भी इशू हो सकता है, और फिर कोई ना कोई इस एज में डिप्रेशन या थोड़ा बहुत वैक्यूम क्रिएट होता है इमोशनली। पर ऑफ कोर्स जहाँ पर आपके पेरेंट्स साथ मौजूद ना हो, और स्पेशली क्योंकि अब वो दोनों को बैंड, क्योंकि आगे दोनों मूव ऑन कर चुके हैं ना, थोड़ी हिस्ट्री टेकिंग इम्पोर्टेंट हाँ जी, ये थोड़ा हिस्ट्री का बहुत बड़ा एक लैक आ रहा है, जिसकी वजह से मैं कुछ कह नहीं रहा अभी। हाँ, तो ये, और मेरे ख्याल से, और ये तो दादी का वर्जन है, जो बच्ची है, जो दादियों को तो लड़की है, बच्ची खुशी लगती है, उनको तो खुश लगते हैं ना, तभी तो शी वाज वेरी हैप्पी कि उन्होंने बताया कि घर उसका रिश्ता हुआ हुआ है। खैर बड़ी बड़ी मुश्किल सी मुझे सिचुएशन लग रही है, क्योंकि आप इमेजिन भी नहीं करना चाहते कि वो, हाँ। मैं किसी को पर्सनली जानती हूँ जिनके साथ ऐसा ही ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड गुजरा था, और उनको नहीं ट्रीटमेंट हुआ, थेरेपी नहीं हुई, क्योंकि मुझसे भी वो बड़े हैं, तो मतलब वो ऐसा ज़माना था कि वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नहीं थी ना मेंटल हेल्थ की, तो बड़ा उन्होंने सफ़र किया, और हम सारे दोस्त हम समझते भी हैं, लेकिन अब वो इस पॉइंट पे पहुँच चुके हैं कि दोस्ती के हद तक तो ठीक है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कोई पर्सनल रिलेशनशिप अगर हो, वो सबको डिस्ट्रॉय करते हुए निकल रहे हैं, वो सबको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, सबको जो उनकी ज़िंदगी में इस तरह से आता है, अगर कोई रोमांटिकली इन्वॉल्व होता है, वो उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और वो उसे अपना राइट समझते हैं, क्योंकि वो खुलकर ये कहते हैं कि मेरा बहुत ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड था, मैं मेस्ड अप हूँ, मैं क्या करूँ। आप इसको रीज़न नहीं बना सकते। ठीक है, ज़्यादती हुई, गलती हुई, लेकिन अगर आप में इतना शऊर है कि आप ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आपका ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड था, इसलिए आप वो फ्रस्ट्रेशन लोगों पे उतार रहे हैं, तो इसका मतलब आप में इतना भी शऊर है कि आप अपना इलाज करवाएं और अपने आप को सही करें, ताकि आप दूसरों को वो तकलीफ ना पहुंचाएं जो कि बचपन में आपने फेस किया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जैसा कि आपने कहा, ठीक है, उनके वाइटल्स चेक होने चाहिए, ब्लड टेस्ट हो, सब कुछ हो, कि कोई डिफिशिएंसी है। बहुत दफ़ा डिफिशिएंसीज की वजह से भी इंसान ऐसे कर रहा होता है। में पहले हम यही देखते हैं, हार्मोनल हो सकता है, कुछ हो, तो ये सारे चेक कराने के बाद अगर सारे टेस्ट क्लियर आते हैं, तो फिर इनको थेरेपी पे ज़रूर जाना चाहिए, ताकि ये ना हो कि जो अगर इनका ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड गुजरा है, तो वो आगे की इनकी ज़िंदगी में इनके आसपास के लोगों को तकलीफ पहुंचाए। डॉक्टर हरीश कुमार मुंसू नाम उन्होंने दिया, जिनसे वो इलाज भी करवा रहे हैं। कॉलर मौजूद है हमारे साथ फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम बुशाएं। अस्सलाम वालेकुम बुशा, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं फैसलाबाद से बुशा बात कर रही हूँ। जी बुशा तो जी, मेरा मसला ये है कि बेटा मेरे ना बेटी है, तो मतलब शादीशुदा है, 4 बच्चे हैं उनके। जी जी, तो वो इतनी अजियत में आ चुकी है, मैं आपको क्या बताऊं। क्या हुआ ये बताएं। टेंशन उसे पता नहीं, बाहर से निकलती है तो कहती है बस मेरे पास पैसे हैं, शॉपिंग करती रहो, शॉपिंग मॉल में जाऊँ, इस तरह से चीजें खरीदती रहो। बाहर जैसे कि घर में होती है तो एकदम से इतनी जनी अजियत में, उसे नहीं पता ये मेरे बहन भाई हैं, माँ बाप है, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, कोई समझ में नहीं आ रही। कुछ टच लगे हुए होते हैं उसके बाजुओं पे, कुछ भी कोई समझ नहीं आ रही।
अच्छा, ये जो आपकी बेटी है जो अपने आप को कट्स भी लगाती, जान हल बताएं, अच्छा तो क्या करना चाहिए मुझे उसके बारे में? अच्छा, और ये आप बता रही कि आपकी बेटी के 4 बच्चे भी हैं? जी 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, कॉलेज में है, अच्छे खासी जिंदगी गुजार रही थी अपने मियाँ के साथ, पता नहीं एकदम से क्या हो गया। और वो आपने यानी कि वो अगर कट लगाती तो कभी उन्होंने वैसे जिक्र किया वो ये खुद उनकी आपको लग रही है कि वो उनकी नेचर में हो रहा है, या फिर उनके मियाँ के साथ कभी उनका अब्यूसिव रिलेशनशिप रहा हो? खुद से कह रही है, खुद ही लगी जाते हैं, खुद ही सब कुछ हो रहा है उसके साथ। ये उसके घर से तावीज निकले, खून निकलता है उसके घर के, मैट बिछते हैं उसके नीचे से खून तावीज वगैरह भी निकले हैं। ओके तो ये फिर मेरे ख्याल से ठीक है साइकोलॉजिकल तौर पे तो हेल्प मिलेगा, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको वैसे भी अपना घर को भी, मेरे ख्याल देखिए हम इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते, नज़रें भी होती हैं, जादू भी होता है और आसपास के लोग भी ऐसे होते हैं, तो नौरानी इलाज आई बिलीव आपको वो भी ज़रूर चेक करें। लेकिन जो सेल्फ हार्म खुद को, ये तो बड़ा क्लियर कट दुनिया में पता है सबको, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी बाहर जाती है शॉपिंग वगैरह, पैसे तो हमें शॉपिंग करनी है, ये तो लोग- वो नहीं है retail therapy, उनको वो चीज़ें चाहिए मे बी लाइक शी। इनके बड़े मूड स्विंग्स होते हैं और इनके बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी है ये बेसिकली, बहुत खुश है तो बहुत खुश है, तैयार होते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, बहुत एनर्जी होती है और अचानक वो मूड स्विंग हो जाता है, सैड हो जाते हैं, एम्प्टीनेस फील होती है। और इनका जो कोपिंग स्ट्रेटजी है मतलब अपने आपको गम से निकालने का, वो ये सेल्फ खरीदने के लिए वो नहीं, सेल्फ हार्म भी है और इनको कट मार के अच्छा लगता है। दिस इज नॉट उनका पेन, जिस तरह मैं आपसे बात करके अपने आपको इजी कर रहा हूँ, ये जब यूं करते हैं When they're not ये able उल्टा to हिसाब है feel ये। something, they want to do something to feel, लेकिन कभी कभार आपका किसी पे बस नहीं चलता, तो उसको वो कुछ भी नहीं कह सकते। वो भी होता है कि आप कुछ लोग हार्म करते हैं, तो हम अभी कुछ कह नहीं सकते until we take history taking what's happening। बिल्कुल, क्योंकि आप कह रहे जब वो शॉपिंग करने की निकलती है तो वो ठीक है, उनको पैसे वो भी एक coping वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है ना। हाँ वो भी एक कभी डिस्ट्रैक्शन कभी है। हाँ, कभी मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत ज़्यादा जब आप शॉपिंग भी हर वक्त कर रहे होते हैं ना, वो भी बहुत सी चीज़ों से एस्केप भी होता है, हम खुद भी करते हैं, तो हमें पता है कि आप कुछ भी कुछ हाँ, ज्यादा कर रहे हैं ना, देयर वो escape समथिंग। है। हाँ कुछ भी एग्जैक्टली। तो सफाई अच्छे है। दोस्त बनाए, अच्छे दोस्त बनाए, और जो आपके